जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है सच्ची खुशी। हम सभी कभी न कभी यह सवाल करते हैं कि असल में कौन सबसे ज्यादा खुश है। क्या यह खुशी धन, प्रसिद्धि या किसी अन्य बाहरी चीजों में छिपी होती है, या फिर सच्ची खुशी कहीं और छिपी होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक बेहद सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे जिनका नाम महात्मा शांतानंद था। गुरुजी के पास दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर और हर दुख का समाधान था। गांव के लोग उन्हें मानते थे कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने वाले संत हैं। एक दिन गांव के चौपाल पर हलचल मची हुई थी। सूरज ढल चुका था, आसमान नारंगी रंग में नहा रहा था। चौपाल पर बैठे लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, क्या पैसा ही सच्ची खुशी देता है? उसकी बात सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, परिवार का साथ सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम्हारे अपने पास होते हैं तो जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। वहीं पास में खड़ा एक और व्यक्ति बोला, तुम दोनों गलत हो। सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब इंसान के पास ज्ञान हो। ज्ञान ही इंसान को सही और गलत का भेद सिखाता है और उसे जीवन में शांति देता है। चौपाल पर बैठे सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस चर्चा को सुन रहा एक युवक सुरेश चुपचाप सबको देख रहा था। सुरेश गांव का एक साधारण युवक था। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पास जीवन की सारी बुनियादी सुविधाएं थीं। उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी, उसका अपना घर था और जीवन के लिए जरूरी हर चीज थी। फिर भी सुरेश के मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता था, आखिर सच्ची खुशी क्या है? कौन है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है? सुरेश को लगता था कि उसके जीवन में कोई अधूरापन है। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वह देखता था कि अमीर लोग भी दुखी हैं, गरीब लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और ज्ञानी लोग भी कभी कभी असंतोष में डूब जाते हैं। उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर पैसा, परिवार और ज्ञान भी सच्ची खुशी नहीं दे सकते तो फिर कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है? उस दिन की चर्चा ने सुरेश के मन में हलचल मचा दी। उसने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहेगा। उस शाम सुरेश सूर्यास्त के समय, जब पूरा गांव दिन भर की थकान के बाद विश्राम कर रहा था, महात्मा शांतानंद के आश्रम पहुंचा। आश्रम के चारों ओर घने पेड़ थे जिनके पत्तों पर सूरज की आखिरी किरणें झिलमिला रही थीं। आश्रम के आंगन में महात्मा शांतानंद ध्यान मग्न बैठे थे। सुरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक सवाल लेकर आया हूं जो मुझे परेशान कर रहा है। महात्मा शांतानंद ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी शांत आवाज में बोले, पूछो बेटा, क्या सवाल है तुम्हारा? सुरेश ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा व्यक्ति खुश है? कौन है जो सच्चे सुख को जानता है? महात्मा शांतानंद ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। सच्ची खुशी का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन उसके मूल में एक ही सत्य छुपा है। सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, वह सत्य क्या है गुरुजी? महात्मा शांतानंद ने कहा, इस सत्य को तुम तभी समझ पाओगे जब तुम 3 अलग अलग लोगों से मिलोगे। मैं तुम्हें 3 स्थानों पर भेजता हूं। वहां जाकर तुम देखो और समझो कि सच्ची खुशी कहां छुपी है। सुरेश की यात्रा का पहला पड़ाव एक दूरस्थ गांव था। यह गांव बिल्कुल साधारण था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। इसी गांव में सुरेश को मिलना था एक बूढ़े किसान रामलाल से। रामलाल अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादा था। रोज सुबह सूरज निकलते ही वह अपने पुराने हल और बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाता। पूरा दिन वह मेहनत करता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर लौटता। जब सुरेश गांव पहुंचा तो उसने देखा
कि रामलाल अपने खेत के पास बैठा है। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े धूल से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। पास में उसकी पत्नी बैठी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। सुरेश रामलाल के पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, मैं कुछ सीखने निकला हूं। मैं गुरुजी के कहने पर आपसे मिलने आया हूं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए सुरेश की ओर देखा और कहा, बेटा बैठो। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारे चेहरे पर सवाल साफ नजर आ रहे हैं। सुरेश ने बिना समय गंवाए अपना सवाल पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, न अच्छा घर, न पैसा, न बड़े खेत, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप इतने खुश कैसे रहते हैं? रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया जिस चीज को खुशी कहती है वह अक्सर भ्रम होती है। लोग सोचते हैं कि पैसा, संपत्ति और ऐशो आराम से खुशी मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी न तो चीजों में है और न ही बाहरी दुनिया में। सच्ची खुशी हमारे मन के अंदर होती है। सुरेश आश्चर्य से देखता रहा। उसने पूछा, बाबा, मैं समझा नहीं, क्या चीजों की कमी आपको दुखी नहीं करती? रामलाल ने मिट्टी के ढेले को हाथ में उठाते हुए कहा, बेटा, यह देखो, यह मिट्टी है। मैं इसका ऋणी हूं क्योंकि यह मुझे अनाज देती है। मैं मेहनत करता हूं, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मेहनत करने के बाद जब मैं शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर रोटी खाता हूं, तो वह रोटी मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं होती। सुरेश ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन बाबा, अगर आपके पास और ज्यादा होता, अच्छा घर, ज्यादा पैसा, तो क्या आप और खुश नहीं होते? रामलाल कहा, बेटा, इंसान के पास जितना ज्यादा होता है वह उतना ही ज्यादा चाहता है। लालच कभी खत्म नहीं होता। मेरे पास जो है मैं उसमें संतोष करता हूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सुरेश ने देखा कि रामलाल के पास भले ही भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके जीवन में कोई तनाव या चिंता नहीं थी। उसके पास जो कुछ था उसने उसे पूरी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया था। रामलाल ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे जीवन में 2 मंत्र हैं जिन्होंने मुझे हमेशा खुश रखा है। पहला, ईमानदारी से मेहनत करो, और दूसरा, जो मिला है उसमें संतोष रखो। जब इंसान मेहनत करता है और संतोष से जीता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। सुरेश सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने रामलाल का सरल जीवन था। सारा दिन खेतों में मेहनत करना, शाम को घर लौटकर पत्नी के साथ बैठकर रोटी खाना और रात को चैन की नींद सोना। ऐसा लगता था मानो रामलाल के जीवन में कोई शिकायत ही नहीं थी। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी वही है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम उसे देखकर मुस्कुरा सको तो तुम सबसे खुश व्यक्ति बन सकते हो, वरना तुम चाहे जितना कमा लो, जितना पा लो, तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। सुरेश ने पहली बार समझा कि संतोष भी एक प्रकार का सुख है। उसने देखा कि रामलाल के पास भले ही भौतिक चीजें नहीं थीं, लेकिन उसका मन शांत था। वह न किसी चीज की लालसा रखता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। उस रात सुरेश रामलाल की झोपड़ी में रुका। उसने पहली बार खुद को इतना हल्का और सुकून भरा महसूस किया। रात के अंधेरे में दूर कहीं झींगुरों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट थी। सुरेश ने सोचा, शायद खुशी का पहला रहस्य यही है, संतोष। सुबह होते ही सुरेश ने रामलाल से विदा ली। रामलाल ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, याद रखना, खुशी चीजों में नहीं होती। मेहनत करो, संतोष रखो और जीवन को सरल बनाओ, यही असली सुख है। सुरेश ने झुककर उनके चरण छुए और वहां से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसके मन में रामलाल के शब्द गूंज रहे थे। अब सुरेश एक बड़े शहर पहुंचा। वहां एक प्रसिद्ध व्यापारी शंकरलाल रहता था। उसके पास विशाल बंगले, महंगी गाड़ियां और अपार दौलत थी। सुरेश को लगा कि यही आदमी दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होगा। लेकिन जब उसने व्यापारी से बात की तो शंकरलाल ने कहा, बेटा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। जितना कमाता हूं उतना ही ज्यादा खोने का डर रहता है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर चिंता सताती है। मैं खुश होने के लिए दौलत कमाता गया, लेकिन खुशी मुझसे दूर ही रही। सुरेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिस चीज को मैं खुशी समझता था वह तो भ्रम निकला।
सुरेश की खोज उसे अब एक गहरे और घने जंगल में ले आई। लोग बताते थे कि यहां एक महान संत महात्मा आनंद रहते हैं। उन्होंने सांसारिक चीजों का त्याग कर दिया था और केवल आत्मिक शांति में लीन रहते थे। सुरेश को विश्वास था कि शायद इन संत के पास ही सच्ची खुशी का उत्तर मिलेगा। जंगल में चलते चलते सुरेश थक चुका था। चारों तरफ पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और सन्नाटा था। दूर कहीं एक छोटे से आश्रम को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक वृक्ष के नीचे संत महात्मा आनंद ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और उनके शांत स्वभाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह संसार के सभी दुखों से परे हैं। सुरेश नजदीक जाकर महात्मा आनंद के चरणों में झुका और विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं सच्ची खुशी की तलाश में हूं। मैंने अब तक गरीब किसान और अमीर व्यापारी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज भी मेरे मन में प्रश्न है। कृपया मुझे बताइए, आपकी इस अद्भुत शांति और खुशी का रहस्य क्या है? महात्मा आनंद ने आंखें खोली। उनकी मुस्कुराहट इतनी शांत और गहरी थी कि सुरेश को लगा जैसे उसके भीतर की सारी बेचैनी समाप्त हो गई हो। महात्मा जी बोले, बेटा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की यात्रा करते हो। बाहर की चीजें जैसे धन, दौलत या भौतिक सुख केवल क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन जब तुम स्वयं को समझते हो, अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तब सच्ची शांति और खुशी का अनुभव होता है। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महात्मा जी, ये कैसे संभव है? मन तो हमेशा भटकता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। महात्मा आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें सच्ची खुशी का रहस्य समझ में आएगा। महात्मा आनंद ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। 3 यात्री यात्रा पर निकले और जंगल में रास्ता भटक गए। जंगल घना था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पहले यात्री ने चारों तरफ देखा और निराशा में डूब गया। उसने कहा, यह जंगल मेरी किस्मत का खेल है। मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वह बैठकर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसके मन में केवल शिकायतें भरी थीं। वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और अंततः दुखी होकर हार मान बैठा। दूसरा यात्री बेचैन हो गया। उसने सोचा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। वह फल और पानी ढूंढने में लग गया। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन डर और चिंता उसके पीछे लगी रही। उसने सोचा, अगर मैं रास्ता न ढूंढ पाया तो क्या होगा? उसका मन अशांत था और वह थककर चूर हो गया। तीसरा यात्री सबसे अलग था। उसने पेड़ की छांव में बैठकर गहरी सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, जो है वह पर्याप्त है। मैं इस पल का आनंद लूंगा। उसने शांति से मन को स्थिर किया और थोड़ी देर बाद उसने ध्यान से देखा कि एक दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। उसने वहां जाने का प्रयास किया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आया। महात्मा आनंद ने कहानी समाप्त की और सुरेश से पूछा, बेटा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? सुरेश ने सोचते हुए कहा, महात्मा जी, यह कहानी सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग होता है। पहला यात्री हमेशा शिकायत करता रहा और दुखी रहा। दूसरा यात्री बेचैन होकर चिंता में रहा, लेकिन तीसरा यात्री शांत और संतोषी रहा। उसने वर्तमान को स्वीकार किया, खुद पर भरोसा रखा और अंत में उसे समाधान मिल गया। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम वर्तमान में जीते हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो और संतोष में रहते हो। जीवन में जो कुछ तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका आनंद लेना सीख जाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। महात्मा आनंद ने आगे कहा, बेटा, सच्ची खुशी 3 स्तंभों पर टिकी होती है। 1, संतोष। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहते हो, तब तुम सच्ची खुशी का अनुभव करते हो। 2, प्रेम। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम और सेवा करते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। 3, वर्तमान में जीना। अतीत की चिंता और भविष्य के भय से मुक्त होकर जब तुम केवल वर्तमान का आनंद लेते हो, तब सच्ची खुशी तुम्हारे पास होती है। सुरेश के मन का सारा भ्रम समाप्त हो गया। उसने महसूस किया कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा में छुपी है।